क्या आपका जन्म हुआ है 14th का 14 तारीख का और आपको लाइफ में इंस्टेबिलिटी रहती है, रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं मिलती और आपको ऐसा शायद ऐसा लगता है बंद से गए हैं, आप अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पाते और कितनी कोशिश करते हैं वो चीज़ें आपके अनुसार नहीं होती। आज इस वीडियो में आपसे बात कर रही हूँ कार्मिक डेट नंबर 14 कि ये आखिर है क्या और इसकी रेमेडी क्या है, इसको आप अपनी लाइफ में अपने ही ग्रोथ के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी, वेलकम टू द चैनल। और अगर आपकी बर्थडे में है नंबर 14 यानी जिस दिन आपका जन्म हुआ वो डे है 14, उसे कहते हैं अंक शास्त्र के अनुसार कार्मिक डेट, कार्मिक ऋण का अंक है। अब क्या है ऋण? नंबर 14 1 + 4 को ऐड करने से आएगा 5, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 5 नंबर तो वैसे तो वाणी का है, 5 नंबर फ्रीडम का है, ट्रैवल का है, आज़ादी का है। ये व्यक्ति अनूठा है, ये अपने मन मुताबिक चलना चाहता है। लेकिन जब आपके जन्मदिन में ये 14 आया है तो ये बताता है कि पिछले जन्म में आपने अपनी मनमर्जी बहुत काम किए हैं, आपने रिश्तों को इग्नोर किया और आपने गलत काम ये किया कि आप रिश्तों में लॉयल नहीं थे। आपने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया या अपनी सीमा को पार किया। सो कार्मिक डेट 14, it reminds you that in your previous birth you really did not follow the boundary, indecisiveness over indulgence, or you did not like the bar or limitations. So this life, the day has been placed into your life to teach you that you need to follow a routine, you need to follow loyalty, you need to stick within the boundary in your relationship. And how, if this relates to you, if your birthday is 14, let me know that have you felt that in your life you get a stop anytime you are growing, or you're not getting loyalty back in your relationships, or you are committed, you don't find commitment back, and this is the divine way of what you give comes back to you. You were non-committed in your previous birth, you may have no recollection, but the karma doesn't forget. It comes and plugs in at the right time. So number 14 karmic debt creates issues of lack of commitment or not finding the space to thrive in a relationship or not finding the right compatibility or connection and always feeling trapped. And the learning is, and the remedy is, when you feel that in your relationship you have met with folks but you do not resonate, ऐसा लगता है आपको मिलने के बाद कि जिनके साथ आप जुड़े हैं वो दिल से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, या आप लॉयल हैं, आपको लॉयल्टी नहीं मिल पा रही है, तो ये कार्मिक ऋण इसीलिए कहा जाता है कि पिछले जन्म का ये ऋण है जो इस जन्म में आपको पूरा देना है। फर्स्ट, स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड। दोष देखने की जगह ये देखें कि आप अपने में सुधार कैसे ला सकते हैं। आप लॉयल रहिए, यू बी कमिटेड टू अ रिलेशनशिप। दैट इज व्हेन, जब तक ये आपका ऋण, कहते हैं ना, जब तक आप वापस नहीं कर देते हो जो आपने लोन लिया है तब तक काम कैसे चलेगा। तो ये ऋण, जैसे ही आप लॉयल हो जाते हैं तो इट इज़ बिलीव्ड कि आपका ऋण अदा होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर इनडिसाइसिवनेस है, नॉन कमिटमेंट है, या आपको ये पसंद नहीं है किसी एक चीज़ में बंद के रह जाएं। आपको हमेशा ये रहता है औरों के पास क्या है, अरे वो बेहतर है, इससे निकलो, यहाँ जाओ। एंड दैट इज़ जिसे आपको अपने जीवन में सुधार लाना है। यकीन मानिए ये ऋण रिलेशनशिप में दिक्कत देता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को लगता है बिजनेस भी बंद सा गया है, या जो चीज़ भी करना चाहता है जहाँ पे वो अपनी मन की कर पाए, इसकी वजह से उसको अपनी मन की करने की नहीं मिलती और रिश्तों में दिक्कत बढ़ती रहती है। वो सोचता कुछ है, होता कुछ है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन था कि मेरे साथ क्यों, तो ये ऋण है। यहाँ पे रेमेडी ये है कि यू हैव टू स्टॉप कंप्लेनिंग, यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग कमिटमेंट एंड गिविंग कमिटमेंट। गेट कमिटमेंट तब होगा जब आप सामने वाले को कमिटमेंट देंगे, और इतनी जल्दी एक्सपेक्टेशंस का रिटर्न नहीं आएगा क्योंकि पहला बैलेंस चल रहा है और वो आपको अदा करना है। बेस्ट वे इज, लोगों से सलाह लें, परिवार में सलाह मशवरा करके काम करें, सिर्फ अपने मन की मत चलाएं क्योंकि मन की चलाने पर ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। सो सुने,
परिवार के साथ मिला के चलें, रिश्तों में लॉयल्टी रखें, कमिटमेंट रखें, रिश्तों की जो डिमांड्स होती हैं स्टिक टू इट। अब आप कहेंगे देखने के बाद कि आप करते हैं, यू आर लॉयल, यू आर कमिटेड, पर आपको वो रिटर्न में नहीं मिलता। अगेन आई विल से, क्योंकि वो नंबर है जो इमीडिएटली बताता है पिछले जन्म के काफ़ी लोन्स बाकी हैं जिनको आपको अदा करना है, तभी ये ऋण है। तो कंप्लेन करने की जगह स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड। इसके अलावा माँ दुर्गा की पूजा बहुत हेल्प करेगी, और साथ ही साथ अपनी वाणी पे ध्यान दें। क्या आप ऐसे बोलते हैं कि सामने वाले के दिल को चुभ जाता है? बी केयरफुल हाउ यू स्पीक। और कहीं आपको वाणी में ही दिक्कत तो नहीं आ रही बोलने में, कि खुल के बात नहीं कर पाते या रुक रुक के बोलते हैं, या जब सही वक्त होता है बोलने का उस समय नहीं बोल पाते हैं? तो कार्मिक ऋण ये भी कहता है कि ऐसे सोचिए, आपने किसी से उधार लिया हुआ है, उसको वापस करना है, और वापस जब करना है उस पर ब्याज भी देना है। तो लाइफ में अगर 14th बर्थडे है आपका, तो ये दिक्कत आएगी, कमिटमेंट से लेकर के क्लैरिटी नहीं है, लगेगा बन से गए हैं, मन की नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह यह है, अगर ये आपके में है और ये दिक्कतें नहीं हैं, तो स्टिल स्टार्ट गेटिंग केयरफुल अबाउट योर बाउंड्रीज, बी लॉयल, और कोई भी काम करें, रिलेशनशिप में है या परिवार के साथ मिलकर ही डिसीजन मेकिंग लें। मुझे ज़रूर बताएं कि क्या ये आपकी बर्थ डेट में है, और अगर है तो आपने अपने जीवन में क्या ये अनुभव किया हुआ है। और ये ज़रूर बताएं कि अगर ये अनुभव नहीं किया तो आपने क्या कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया है, या परिवार वालों के साथ मिलकर चलते हैं। मिलती हूँ आपसे, टेक केयर।